इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर आज बल्कि एक सर्कुलेट भी कर रही है फ़ोटो, अब मुमकिन तौर पर अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सवाबी में जलसा हो रहा है वहाँ पर अमेरिका का झंडा भी कोई वर्कर ले आया था। दूसरा, ये जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, सर पर कफन बांध के निकलेंगे, फिर शेख वक्कास अकरम कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, फिर सलमान अकरम राजा कह रहे हैं इमरान खान का पैगाम है कि घर से नहीं निकलोगे तो कुचल दिए जाओगे। तो ये लोग तो पहले भी निकले, ये जो लोग बयान दे रहे हैं ये तो हमें नजर नहीं आते वहां पर। बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि ये जब 26वीं आईनी तरमीम अभी नहीं हुई थी, इससे कबल भी जब 14 और 15 सितंबर को ड्राफ्ट सामने आया था, तो उसके बाद या उससे पहले भी जो इमरान खान साहब हैं वो अडयाला जेल में यही बात कर रहे थे कि ये किस किस्म की कानून साजी लाएंगे कि अदलिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और उसके बाद हमें जो है वो टारगेट किया जाएगा। अब शायद पीटीआई को भी इस हवाले से महसूस हुआ हो कि अब 26वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है, उसके बाद भी लेजिस्लेशन हो रही है और पे दर पे हुकूमत जो चाहती है वो करती जा रही है और अदलिया को कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है और कल जो है वो हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल करेगी, तो हम किसी स्टेप पे भी उनको बहुत बड़ा एक प्रेशर जो है वो नहीं दे रहे गवर्नमेंट को। तो अब ऐसे लगता है कि पीटीआई जो है वो उस प्रेशर जो है वो हुकूमत पर बढ़ाना चाहती है ताकि वो इस नौबत पे आए कि वो कोई बातचीत आगे बढ़े या इमरान खान साहब की रिहाई हो। लेकिन इसमें 2-3 तनाजुर देखना जरूरी है। पहले के फैक्ट्स हैं क्या मतलब कैसे हो सकती है उनकी रिहाई। अगर केसेस का हम मवाजना करें तो वहां तो केसेस अभी भी 11 और 12 नवंबर को भी केसेस जो है वो इमरान खान साहब के लगे हुए हैं अडयाला जेल में, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनमें किसी में 190 मिलियन पाउंड केस तो बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है, उसमें सजा भी हो सकती है और बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो सकती है। तो दूसरा जो केस है उसमें भी ट्रायल आगे चल रहा है, तोशाखाना 2 केस है। इसी तरह 9 मई के केसेस में एक थोड़ा सा एज इनको हुआ है कि पहली दफा लाहौर में जो 9 मई के केसेस से 4 में उनकी इमरान खान साहब की जमानत हुई है। तो ये 3 किस्म के केसेस अभी जो है वो उनके पेंडिंग जो है वो चल रहे हैं। तो इस तनाजुर में हुकूमत पर प्रेशर बढ़ना और हुकूमत अगर चाहे तो कोई भी ऐसी होगी डील ही, मतलब वो कहे कि वन साइडेड एक ट्रैफिक होगी और हुकूमत प्रेशर लेगी और उसके बाद जो है वो हुकूमत कहे कि ठीक है जी हम इनको रिहा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो अगर अदालतों से उन्होंने बाहर आना है तो अदालतों से तो बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हुए थे, तब से लेकर अब तक मैं काउंट कर रहा था उनके केसेस, तो 15-20 केसेस तो ऐसे हैं जिनमें किसी में बरियत हुई, किसी में जमानत हुई। तो सिचुएशन वही है कि एक केस जब वो निकलता है तो 2-3 नए आ जाते हैं। तो ये भी एक सिनेरियो है इस सारी सिचुएशन में जो है वो उनके मद्देनजर है और वो हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो प्रोसिक्यूशन है अदालतों में वो हुकूमत ही होती है। एक और फैक्टर जो बात की जा रही है ट्रंप या अमेरिका के हवाले से, मैं उसको एक थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से बात करूंगा। अब 2 ही रास्ते होते हैं ना कि आप अपने मुल्क में एक स्ट्रगल करें। अब इमरान खान साहब जो है वो पिछले तकरीबन 15 माह से जेल में है और 15 माह से जेल में है और मैंने जिस तरह बताया कि 10, 12, 15 केसेस ऐसे हैं जिसमें उनकी बरियत हुई या उनकी जमानतें हो गई और मजीद जो है वो 8-10 केसेस पड़े हुए हैं और अगर उनकी रिहाई करीब हुई अदलिया के जरिए तो फिर मजीद भी इक्का दुक्का केसेस जो है वो बन सकते हैं। तो वो जो इंटरनली मतलब मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, जो हमारा निज़ाम इंसाफ है, शायद वो ये समझ रहे हैं कि ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो वायलेट हो रहा है, इख्तियारात से तजावुज़ हो रहा है और हमें जो है वो अंदर रखने की कोशिश की जा रही है। तो अब वो फिर एक्सटर्नली कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटर्नली कहीं ना कहीं से मुख्तलिफ जगहों से, बरतानिया से, अमेरिका से या मुख्तलिफ जगहों से जो आवाजें आती हैं। एक और बात जो इस दफा इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर अंदाज में अपने पार्लियामेंटेरियन को कहा है, उन्होंने कहा है कि टॉप की लीडरशिप समेत एमपीए, एमएनएस तमाम और जो टिकट होल्डर्स हैं वो तमाम वो सारे फ्रंट लाइन पे होंगे, वर्कर्स उनके पीछे होंगे। क्योंकि इससे कबल जितने भी हमने ये देखे हैं एहतियाज उनके होते रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि लीडरशिप कहाँ पे है। और अब की बार उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए आप जो है वो लीड करेंगे, बाकी सारे जो है वर्कर्स आपके पीछे होंगे। आखिरी इसमें मैं ये कमेंट करूंगा कि पीटीआई जब भी कोई करती है, अपना जलसा करती है, इन्होंने पहले जब 8 सितंबर को जलसा किया, फिर 21-22 को किया, फिर 4 अक्टूबर को किया, तो उन पर दर्जनों के हिसाब से मुकदमात दर्ज होते हैं, तो 700-800 उनके वर्कर जो पकड़े जाते हैं। तो ये भी उनके जहन में होना चाहिए। तो अब की बार फिर भी ये मामला हो सकता है कि क्योंकि जो सिस्टम है
जो रियासत है वो बड़ी सख्त पेश आ रही है इस वक्त तक अगर बात की जाए। मतलब वो ये कॉल दें कि हम डी चौक में आएंगे और वहां पे धरना पे बैठ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी सिचुएशन जो है वो एक बहुत ही मतलब टेंस सिचुएशन बन सकती है। जिस तरह हमने देखा था कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आ रहे थे और वो मोटरवे जो इंटरचेंज है इस्लामाबाद में एंट्री उन्होंने लेनी थी। यानी इस वक्त मौका महल नहीं है इस किस्म का एहतजाज करे, ना हुकूमत को होगा ना अपोजिशन को सूट करेगा, और फिर हुकूमत के लिए भी बेहतर है और पीटीआई को भी लग रहा है कि जितना वक्त बाय किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, बढ़ा लेते हैं जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं हो पाती। लेकिन दूसरा ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो दरखास्तें दायर की गई हैं, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और राव साहब और नजूम साकिब साहब भी कह चुके हैं कि कन्फ्लिक्ट आएगा जब ये दरखास्तें जाएंगी, तो जो बेनिफिशरी होंगे वो सामने बैठे होंगे उनको सुनने के लिए, तो उसमें तो कन्फ्लिक्ट आएगा। तो वहाँ पर क्या कोई मौसर इसके अंदर पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी ये चीज़? एक तो जो जजेस की बरात वाला जो मामला है ये पहले चल रहा था, मतलब ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले ही इसको चल रही थी चीजें बिहाइंड द सीन, और हुकूमत ने इस वक्त इन मरात को मंजूर करके जजेस की मरात बढ़ाकर ये तासुर देने की कोशिश की है कि जजेस को इख्तियारात नहीं मरात चाहिए। तो ये तासुर क्या उन्होंने मांगा था इस लेवल पे, ये एक अहम सवाल जो है वो इसमें होगा, और क्या ये मराद जो है वो मिलनी चाहिए। मेरा वैसे इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर वो 65,000 अगर बात करें आप हाउस रेंट की, तो इस्लामाबाद में तो एक हाई कोर्ट का जज 6 जज हैं या 8 जज हैं, तो 65,000 मेरा नहीं ख्याल कि वो मीट भी करता है जिस तरह वो जिन घरों में जजेस जो है वो रह रहे हैं या इस किस्म की सिचुएशन, तो उसको बढ़ाना या जुडिशियल अलाउंस को बढ़ाना बहुत बड़े पैमाने पर वो जो एक बिल्कुल जो है वो पता चलता है कि बाकी सरकारी मुलाजमीन तो थोड़े बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, ये एक इशू होता है। वगरना मेरा ख्याल ये है कि एक जजेस के हवाले से बहुत कम तादाद है उनकी, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी ज्यादा ना बढ़ाते, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी जो बात आपने की, हुकूमत ने तो बिल्कुल तासुर देने की कोशिश की है। अभी की जो पिटीशन आई है वो पहले वाली पिटीशन से मुख्तलिफ है। इसमें एक तो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, इसी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो तरमीम करके जिस मुनीब को उठाया गया उसको चैलेंज किया गया है। इसी में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 34 की गई है उसको भी चैलेंज किया गया है। इसमें स्टे भी मांगा गया है कि स्टे जो है वो ग्रांट किया जाए जब तक कि, और जो 26वीं आईनी तरमीम जो 21 अक्टूबर के बाद हुई है उसके बाद के जितने भी इक़दामात हैं उनको जो है वो स्ट्राइक डाउन किया जाए। और उसमें 2-3 मेजर क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह ये तरमीम मंजूर की गई, इसमें इस पिटीशन में सबसे रेलेवेंट जो अख्तर मेंगल है वो है, अगर उनके 2 सेनेटर्स हैं, अगर फर्ज करें कि वो सेनेटर्स कोई एफिडेविट दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस फुल कोर्ट अगर बनती है उसके सामने एफिडेविट देते हैं, तो फिर सिचुएशन टोटल जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर बैठेगी जब फुल कोर्ट, उन्होंने ये भी देखना है कि किस माहौल में ये हुई है, क्या इस पे मुशावरत हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, और क्या इस पे जो इंटेंट थी वो क्या थी, क्या वाकई ये लेजिस्लेशन करना चाह रहे थे या इसका मकसद कुछ और हुकूमत जो है वो हासिल करना चाह रही थी। फिर खास तौर पर कि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है आइन का कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज तो नहीं हुई, तो इसलिए इसको उन्होंने ये भी इस्तदा की है कि तहकीकात भी की जाए कि ये किस तरह जो है वो लोगों को किस तरह लाया गया, वहां पे एमएनएज को या सेनेटर्स को किस सिचुएशन में लाया गया। तो ये जो पिटीशन फाइल हुई है इसका मेरे ख्याल में असर पहले वाली पिटीशन से ज्यादा होगा, लेकिन अब पहला चैलेंज जो है वो आईनी बेंचेस के सामने यही है।